फेस एंड बाकी बॉडी का पार्ट जो है वो अलग अलग दिखता है। तो इस कंडीशन में जब हम ऐसे बाहर निकल जाते हैं या कोई हमें बोल देता है, टोक देता है कि आपका मेकअप कैसा लग रहा है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है एंड हमें पूरा दिन या किसी पार्टी में गए हैं तो सही से पार्टी इंजॉय नहीं कर पाते हैं और पूरा दिन हम सिर्फ अपने फेस को लेकर ही सोचते रहते हैं कि मेकअप अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। हाय, जय माता दी एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं बहुत लेट ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड बिकॉज मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, बट मैं शॉर्ट फिर भी डालती रहती हूँ। आज का वीडियो जो है वो रहेगा हमारा सेल्फ मेकअप पे। सेल्फ मेकअप को लेकर ना बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों के साथ में कि मेरी जो फेस की प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से हाइड हो जाए एंड एक अच्छा सा स्किन लाइक फिनिश लुक अचीव कर सकें। मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा लेयरी ना लगे, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगेन सॉरी कि ये जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है इसकी वजह से, बट आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बहुत ज़्यादा नहीं आ रही होगी बट फिर भी इतनी आ रही होगी कि आपको समझ में आए। ये लुक ना ऑफिस गोइंग गर्ल अगर हैं तो वो भी कर सकती हैं एंड किसी को नॉर्मल पार्टी है छोटी मोटी तो आप उसमें भी करके जा सकते हो। डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें आपकी हाइड हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए अपना मेकअप लुक। एंड एक चीज़ और, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा, आसानी से मिलता रहेगा। एंड एक चीज़ और आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अब से टाइम निकालूंगी। मैंने ये सोच रखा है कि मैं अब से आप लोगों को एक डिटेल से जो क्लासेस होती हैं मेकअप की वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिले, आप लोग कुछ अच्छे से सीख पाओ एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें कवर रहेंगी। लाइक इतनी सारी चीज़ें होती हैं, A to Z जो भी बेसिक टू एडवांस मेकअप होता है, जिसमें आप सेल्फ मेकअप भी कर सकते हो एंड अपने क्लाइंट का मेकअप भी कर सकते हो। आप बहुत अच्छे लेवल पे एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। ऐसी क्लासेस में स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ, फ्री में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें, बट हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इस चीज़ का, अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हो। और मैं देना भी चाहती हूँ आप लोगों को फ्री में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं बट इतने डीपली एंड स्टेप बाय स्टेप नहीं बताता है कोई, फिर भी कन्फ्यूजन रह जाती है आप लोगों के माइंड में। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोग, क्योंकि वो होता है ना कि जब मैंने ही क्लासेस करी थी तो मेरे साथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है कई सारे लोगों की जो नहीं कर पाते इतनी महंगी क्लासेस मेकअप की, बिकॉज मेकअप की जो अच्छी क्लासेज होती हैं अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की वो 1 से 1.5 लाख तक में होती हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ में मैं ये क्लासेस शेयर करूं मेकअप की एंड साथ साथ में कुछ ब्यूटी की भी रहेंगी जिसमें आप लोग वो भी समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी अगर एक चीज़ और कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ आप लोगों के साथ में अच्छा शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप लोग बताइए मुझे, जिससे मैं आप लोगों के साथ में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और आप लोगों को जो ज़रूरत हो वो मैं आप लोगों के साथ में ला सकूं। ठीक है, तो जब आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा और एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है, जिसकी वजह से हम और आगे तक जा सकते हैं, जिससे हम आप लोगों के साथ में एक अच्छा सिखा भी सकते हैं। और एंड जो भी आप लोगों को समझ पे नहीं आता है वो भी बताइएगा, जिससे मुझे ये समझ आ सके कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। बिकॉज जब आप कमेंट नहीं करोगे, आप मुझे बताओगे नहीं, तो मैं कैसे जानूँगी कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे तब मैं समझ पाऊँगी और उससे अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगी, ऐसी चीज़ें लाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम करते रहेंगे बीच बीच में। पहले तो हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। मैंने
देखो एक चीज़ और यहाँ पे बता रहे हैं कि कई सारे लोग बोलते हैं ना कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले जब नहाया था तब मैंने अपने फेस को क्लीन किया था, मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ लगा था, ठीक है। बट अगर आप उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद मेकअप कर रहे हो तो फिर भी आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने फेस को क्लीन करो। अगर आप फेस वॉश नहीं करो तो आप वेट वाइप से कर लो, वेट वाइप नहीं है तो आप सिंपली फेस वॉश कर लो, बट फेस को मेकअप करने से पहले क्लीन ज़रूर से करना है, ठीक है। तो मैं फेस को अपने कर लेती हूँ क्लीन। सो मैंने कर लिया अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन। अब इसके बाद में यहाँ पे यूज कर रही हूँ टोनर, ठीक है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप सिंपली रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे, ठीक है। टोनर के बाद में हम करेंगे मॉइस्चराइज़र, और वो हम यूज करें बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। आप यहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल मॉइस्चराइज़र है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ मेकअप कर रहे हैं हम, कोई इतना ज़्यादा ब्राइड या फिर क्लाइंट मेकअप नहीं कर रहे हैं। वैसे ये क्लाइंट एंड ब्राइड पे भी जाएगा, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आज हम सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि एक बजट में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों से नहीं करेंगे, एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे यहाँ पे मेकअप के लिए। सो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। एंड उसके बाद लिप केयर बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वैसलीन यूज कर सकते हो, ठीक है। देन मैं यूज करूँ यहाँ पे फ्लीका का फाउंडेशन। करेक्शन के पहले ही हम यूज करेंगे, एंड ये है हमारा स्किन टोन का फाउंडेशन, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये आपको 1000 के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आपके पास में फाउंडेशन नहीं है तो आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हो। डेली बेसिस पे हम फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं यूज करेंगे, एंड फाउंडेशन की क्वांटिटी आप देख सकते हो कि कितनी कम ली है मैंने। ये जो है ना बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन है, इसको आराम से आप बिल्ड कर सकते हो अपनी कवरेज के अकॉर्डिंग। डेली बेसिस पे हमें कभी भी फुल कवरेज फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक मैट नहीं यूज करने। अब एक चीज़ देखो, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करके एंड फिंगर से ही अपनी ऐसे ब्लेंड कर दोगे, ठीक है। पूरे फेस पे आपको ऐसे ही कर देना है। अब मैंने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं किया, फिर भी मेरे प्रॉब्लम देख रहे हो कितनी सारी थी, उसको एक अच्छी कवरेज मिल गई जो हमें ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हमें इतना करना होता है कि एक सारी चीज़ें अच्छी खासी हाइड भी हो जाएँ जो हमारी स्किन पे प्रॉब्लम है, जो हमारे फेस की प्रॉब्लम है, एंड एक हमें स्किन लाइक फिनिश बेस भी मिल जाए। अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको लेयर करते हाइड करने के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा लेयरी बेस लगता, ठीक है। तो अभी ये देखो हमारे फेस पे प्रॉब्लम कितनी थी, एक्ने भी थे, एक्ने स्कार्स भी, ओपन पोर्स भी हैं, बट अच्छे खासे से ये चीज़ हाइड इतना ही हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब किसी किसी के ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते, वैसे मेरे भी थे, बहुत ज़्यादा स्किन में अनइवन टोन भी था, डिस्कलरेशन भी था, एंड पिगमेंटेशन भी थी कहीं कहीं, एंड जो होता है ना डार्क सर्कल भी वो भी थे। अब किसी किसी के ना बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको होता है कि ना मुझे हाइड करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी स्किन टोन से, मैं यहाँ पे फॉरएवर का ले रही हूँ, आप एक बजट फ्रेंडली यानी कि इनसाइड का या फिर मार्स का भी ले सकते हो। ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है, प्रोफेशनल यूज के लिए है। तो मैं ना यहाँ पे लूँगी अपनी स्किन टोन से 1 सेट डार्क कंसीलर, वो आप यूज कर सकते हो अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं। तो मैं ना ऐसे अंडर आइज के नीचे हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या लगेगा ना, डेली बेसिस पे ऐसा दिखेगा दूर से कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है, हमें ऐसा नहीं दिखाना होता है ना, ठीक है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लग रही है आप वहाँ पे आप हल्का हल्का सा इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं बस इतना ही करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, एंड इसको भी आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब इसके बाद हम ना लिटिल बिट हाईलाइट करेंगे अपने फीचर्स को, और प्रोडक्ट आप देख रहे हो कितना मैंने लिया फिंगर में, बहुत हल्का सा अंडर आई, हल्का सा फोरहेड, नोज एरिया और चिन, बहुत लाइटली और इसको भी ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे ब्लश। अब ब्लश के लिए किसी के पास, कई सारे लोग होते हैं कि ब्लश नहीं होता है, ठीक है। तो आप ब्लश के लिए, अगर आपके पास लिप एंड चिक टिंट है तो आप वो यूज कर लो। अगर कुछ भी नहीं है ब्लश के लिए तो आप एक ऐसा लिपस्टिक ले सकते हो और इसको इस तरीके से
अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्लश पसंद है तो ज़्यादा यूज कर लीजिएगा, थोड़ा वैसे डेली बेसिस पे आपको थोड़ा कम ही यूज करना है। एंड इसको भी हम आप ऐसे फिंगर की हेल्प से ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है ब्रश, तो आप इसमें हल्का सा फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो आपने यूज करी थी वो आप अप्लाई कर सकते हो हल्की सी, तो इससे ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ अपने फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर हो, बिकॉज जो हमारी फिंगर होती है वो बहुत अच्छा काम करती है ब्लेंडिंग में। अब यहाँ पे मुझे ना ये हल्का सा ज़्यादा लग रहा है, अब इसको कम करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे कम करना है। अब मैं देखो यहाँ पे एक वही ले रही हूँ सेम फाउंडेशन, हल्का सा, देखो मैंने कितना लिया। ठीक है, अब इसको ना हम ऐसे कर देंगे हल्का सा वार्म एंड देन देखो कितने अच्छे से ये कम हो गया। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कम करना है तो आप थोड़ा और फाउंडेशन यूज कर लो, बट मुझे अब इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। अब बचा हुआ फाउंडेशन जो है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, पैसे लगते हैं, तो हम ना इसको अपने नेक पे बस। ठीक है, एंड इसके बाद अब हम ना अपने बेस को यहाँ पे कॉम्पैक्ट से लॉक कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो क्या सिंपली इसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में फेस पाउडर। ठीक है, तो हम अब नॉर्मल, ये मेरे पास लैक्मे का है, मैं लैक्मे का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें हम अफोर्डेबल यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, जिससे आप लोग ये ना समझो कि कॉस्टली चीज़ों से ही मेकअप किया जा सकता है, बिकॉज सेल्फ मेकअप है। तो अब ना मैं ना यहाँ पे ये ले रही हूँ इसका स्पंज जो इसमें आता है, एंड हल्का हल्का सा लॉक कर देंगे। लिटिल बिट नेक को भी हमें कवर कर लेना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम चाहे जितना कम प्रोडक्ट यूज करें, बट अगर हमने फेस पे कुछ लगाया है तो वो विजिबल होगा, हल्का सा विजिबल होगा। ठीक है, एंड देन करेंगे हम हाइलाइटर, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर। एंड हल्का हल्का सा हम अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे एक नेचुरल साइन के लिए। एंड इसकी जगह पे अपना, अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, लिपस्टिक। पहले मैं मस्कारा कर लेती हूँ, उसके बाद में लिपस्टिक करूँगी। और उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये रिकोड का मस्कारा। अगर आपके पास मस्कारा पहले से अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ना पर्सनल यूज के लिए, ये तो वैसे प्रोफेशनल यूज के लिए भी अच्छा है, और अगर आप ये ले सकते हो तो आप ये ले लीजिएगा। बट अगर आप इससे भी अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो तो आप मार्स का या फिर रेने का मस्कारा ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है एंड बजट फ्रेंडली है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट ये उससे थोड़ा सा कॉस्टली है। ये आपको अराउंड 500 ऐसे कुछ आता है, एंड जो रेने का है वो आपको 200 to 300 में मिल जाएगा। लोअर लेस पे जब भी हम अप्लाई करेंगे ना तो वेंट के टिप का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड आप अगर लाइनर वगैरह लगाना चाहते हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं आई शैडो करना चाहते हो तो आप लिटिल बिट ब्राउन सेट का यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक आप लोगों के साथ में दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मैं ना यहाँ पे कोई आई बेस नहीं यूज करूँगी, डायरेक्टली एक ऐसा फ्लफी ब्रश लेंगे एंड उससे ना एक ब्राउन शेड हम लेंगे जहाँ पे
ये वाला। तो डार्क ब्राउन एंड मीडियम ब्राउन को दोनों को हम मिक्स कर देंगे एक में, एंड एक्सेस डस्ट ऑफ, एंड पूरे आईलिड पे हल्का हल्का सा शेडिंग दे देंगे। ठीक है, हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आपको इससे ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा इसे डार्क कर सकते हो, बट कलरफुल नहीं करना है आपको। ठीक है, कलरफुल में नहीं जाना है। अगर आपको हल्का सा सिमर वगैरह पसंद है तो यहाँ पे बीच में ये जो हमारा मिडिल आईलिड पार्ट होता है, आप इस पे हल्का सा जस्ट हल्की हल्की सी शेडिंग देनी है। और अगर आपके पास आई शैडो पैलेट भी नहीं है तो आप सिंपली अपने ब्लशर ले सकते हो। ठीक है, एक्सेस डस्ट ऑफ और इस तरीके से हल्की हल्की सी शेडिंग दे देनी है। इससे नेक्स्ट हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे, और उसके लिए अगर आपके पास आईब्रो पोमेट नहीं है तो आपको अपनी आई शैडो पैलेट से डार्क ब्राउन या फिर आपको इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर देना है। तो मैं डार्क ब्राउन में हल्का सा ब्लैक मिक्स करके अपनी आईब्रो को, तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन में हल्का सा किया है ब्लैक को मिक्स, और इस कट को हम करेंगे फिल। सबसे पहले इस कट को हम ना डायरेक्ट ब्लैक से फिल कर दे रहे हैं। अगर आपके भी आईब्रो पे कहीं पे चोट वगैरह है तो आप उसको डायरेक्टली ब्लैक से ऐसे फिल कर सकते हो, एंड देन इसको हल्का हल्का सा फिल कर लेंगे, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो मैं हल्का हल्का सा ही करूँगी। इसके बाद में एक स्पूली से अपने आईब्रो के हेयर को है वो ना सेट कर देना है, कॉम कर देना है। अगर स्पूली नहीं है तो आप नॉर्मल कॉम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उनको हम थोड़ा सा कॉम कर देंगे जिससे एक शेप में आ जाए। देन हम यहाँ पे करेंगे लिपस्टिक। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे लिप लाइनर। अब लिपस्टिक ना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जैसा शेड पसंद है वैसा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले ब्राउन लिप लाइनर, और उससे करेंगे आउटलाइन। अब एक चीज़ और, अब ये क्या, लिपस्टिक लगाने से पहले हमने यहाँ पे किया था अपने लिप्स पे अप्लाई किया था वैसलीन। अब उसको हम ना क्लीन करेंगे पहले, डायरेक्टली हमें नहीं अप्लाई करना है। अब इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास अभी कॉटन अवेलेबल है तो इसी की हेल्प से क्लीन कर दे रहे हैं। अब लिपस्टिक लगाने से पहले जो हमने वैसलीन या फिर जो भी लिप ग्लॉस या क्या बोलते हैं लिप केयर अप्लाई किया था, वो हमें क्लीन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम अगर ऐसे ही लिप लाइनर या फिर लिपस्टिक अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग स्टे नहीं करेगा। ठीक है, वो जल्दी ही निकल जाएगा, बिकॉज हमारे जो लिप्स को नरिशमेंट चाहिए थी वो मिल चुकी है जब तक हमने अपना पूरा मेकअप कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब उसे क्लीन करने के बाद में हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो है हमारा सबसे पहला लिपस्टिक लगाने के लिए हम यूज करेंगे लिप लाइनर, और उसको एक देंगे अच्छी शेप। सबसे पहले तो हमें अपने नेचुरल शेप को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, देन आपको अगर लगता है कि अपने लिप्स को थोड़ा सा ओवर लिपिंग करनी है, लिप थिन है तो हल्की सी ओवर लिपिंग करना है, और अगर आपको लग रहा है आपके लिप्स थोड़े से मोटे हैं तो आप उनको हल्का सा अंदर की तरफ भी लिप लाइन कर सकते हो। और इस पे आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे जो प्रीवियस वीडियोज है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं लिप लाइनर। अब हमने ना अपना जो हमारा नेचुरल शेप है उसको फॉलो करते हुए किया है, एंड थोड़ा थिक किया है। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वहाँ पे हम एक न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसको हमने अच्छा ब्लश यूज किया था। अब लिपस्टिक का शेड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। दोनों को अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। दैट्स इट, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको लिप ग्लॉस वगैरह पसंद है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम अपने हेयर को थोड़ा सा कर लेंगे सेट, और यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर नहीं यूज कर रही हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो अभी थोड़ी देर में मेकअप हटाना है तो मैं नहीं चाहती कि हम अपना मेकअप फिक्सर जो है वो वेस्ट करें, सॉरी उसके लिए। सो आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम ना कर रहे थे, अच्छा एक और क्रिएटिविटी हम आज करना चाह रहे हैं अपनी आँखों पे, सो वो करते हैं।
उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे ये ब्लू काजल, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे, बट ये जो मैं करने जा रही हूँ ये आपको डेली बेसिस पे करके नहीं घूमना है। तो मैं कर रही हूँ ये क्रिएटिविटी। अगर आपको पसंद है तभी करना, नहीं पसंद है तो मत करना। मेरा मन था आज कुछ करने का तो मैं कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप दिया। अब इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा डार्क। मैंने कोई यहाँ पे लाइनर वगैरह नहीं अब लगाया है, ठीक है। मैं जस्ट एक क्रिएटिविटी। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक वाइट, यहाँ पे मैंने लिया है कंसीलर और उसकी हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आप सबको? मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। सो अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बिकॉज थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। सो मैं हेयर में कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे ही ज़्यादा सही लग रहे हैं एंड मुझे ना ये बहुत प्यारा लग रहा है। सो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड मैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर पिक भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप आफ्टर देख सकते हो कि मैंने मेकअप किया बट लग नहीं रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो। बट डिफरेंस आप देखना कि बिफोर जो हमारा रहेगा और ये जो आफ्टर है उसमें कितना डिफरेंस लगे। एंड एक चीज़ यही होता है कि सेल्फ मेकअप, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि सेल्फ मेकअप में इतने जिन्हें सही से नहीं पता होता है कि हमें क्या क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर कर देते हैं अपने मेकअप में। और तो ये सारी चीज़ें नहीं हमें करनी है। अगर हल्का फुल्का आपका टेक्सचर दिख रहा है, आपका प्रॉब्लम दिख रही है तो वो नॉर्मल है, जैसे मेरे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि ऐसा इससे ये चीज़ होती है ना कि ऐसा नहीं पता चलता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो, जैसे कि मेरा लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। सो बिफोर आफ्टर मैं ज़रूर से शेयर करूँगी क्योंकि ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड अपने वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी ये मिनिमल मेकअप यानी कि सेल्फ मेकअप अचीव कर सकें क्विक। एंड कई बार क्या होता है कि जब हमें सही से नहीं पता होता है कि सेल्फ मेकअप हमें कैसे करना है तो हमसे गलती हो जाती है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, जो हमारा देखने में एक चेहरा जो है वो अजीब सा लगने लगता है एंड फेस एंड बाकी बॉडी का पार्ट जो है वो अलग अलग दिखता है। तो इस कंडीशन में जब हम ऐसे बाहर निकल जाते हैं या कोई हमें बोल देता है, टोक देता है कि आपका मेकअप कैसा लग रहा है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। एंड हमें पूरा दिन या किसी पार्टी में गए हैं तो सही से पार्टी एंजॉय नहीं कर पाते हैं और पूरा दिन हम सिर्फ अपने फेस को लेकर ही सोचते रहते हैं कि हमारा मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये है वो है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए एक सेल्फ मेकअप अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। एंड एक चीज़ और आप लोगों से मुझे चाहिए कि ये जो मैंने क्रिएटिविटी की है इसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी एक कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है एंड कौन सा मेकअप लुक देखना है ये भी मुझे मेंशन कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।